आई तो हम मीडिया के जरिए बार बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते रहते हैं। मैं ही समझता हूँ कि ये केस तो ऐसा केस है कि इसका गवाह मीडिया आज चैनल, इसके गवाह वकील, इसके गवाह जज, जो उस दिन कंटेनर कहाँ से आए, किसने रखे, और जज साहिबान और वकील साहिबान दीवारें पांग के गए थे, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद एयरपोर्ट में क्या बिहेवियर से साथ हुआ था। तो ये इसके लिए मैं कितना जुआ बताऊँ, हम तो अक्सर आवाज उठा सकते। देखें, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ पा रही। उसकी वजह यह है कि अल आसिफ स्क्वायर का आपको पता होगा, कराची में एक एरिया है, बिल्कुल है, वहाँ पे आप मीडिया को एक्सेस नहीं देते और वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर बेचे जाते हैं। ये बात सही है? देखो बस ये तो दुश्मन की बात है। मैं तो आपके तवज्जुह दुश्मन की बात नहीं, मेरा दोस्त जर्नलिस्ट है, वो वहाँ गया है, उसने आपसे रब्ता भी किया। मैं सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने आपसे रब्ता भी किया। आप ये सुनो, आप ये बात सर आंखों पे, उसका इलाज ये है कि कराची में आर्मी को बुलाओ, फौज को बुलाओ ना। मैं तो फौज बुलाता हूँ। मैं अगर बोलो मुझ पे इल्जाम मेरा सवाल आपसे ये है कि मीडिया वहाँ क्यों नहीं जा सकता? वो एरियाज आपने बनाया है, क्योंकि वो एएनपी का डोमिनेंट एरिया है। भाई साहब, उसका हल क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसका हल ये कि देखो, पुलिस में तो हिम्मत नहीं है, रेंजर्स के पास इख्तियारात नहीं है, रेंजर्स सुनो रेंजर्स के पास इख्तियारात नहीं है। रेंजर्स अगर पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को हवाले करेगा, और पुलिस पहले से सौदा करता है, जैसे हमारे हवाले हो जाएगा हम बंदा छोड़ देंगे। लिहाजा फौज की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं फौज आ जाए, मगर ये फौज हुकूमत चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ 3 महीने 4 महीने के लिए ऑपरेशन करे और क्रिमिनल के खिलाफ ऑपरेशन करे। किसी सियासी पार्टी के बीच हम न करें। क्रिमिनल इज क्रिमिनल, वो किसी पार्टी का हो, किसी एजेंडे का भी हो। रही आप जी बात के मीडिया वाले वहाँ नहीं जा सकते, तो आप ये मीडिया तो मेरे भाई अगर अपना आज़ाद भी है जहाँ पर, वो कब अपना रिकॉर्डिंग बता सकते? वो तो अब लड़के आके हमारी जो बातें होती है वो तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, मगर जब वहाँ पे चैनल पे चला जाता है, डिस्क पे चला जाता है, तो डिस्क पे तो कोई नशर ही नहीं कर सकता। आप जो तो मीडिया का जो हेड ऑफिस कराची में वो अपने स्टेटमेंट दे नहीं सकता। देखिए, मैं कभी पाकिस्तानी मीडिया को सपोर्ट नहीं करता, वो भी नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता, बहरहाल मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। काजी, इन्होंने कहा कि कराची में फौज आनी चाहिए और एक मिलिट्री ऑपरेशन जो पहले हुआ था 92 में, और मेरा ख्याल है कि उसके बहुत ज़्यादा आफ्टर शॉक्स हैं जो मेरा ख्याल है भाई साहब की वजह से आज ये सारा कुछ हो रहा है। मसला ये जर्नलिस्ट तुम वहाँ रहे हो, आपने काम किया हुआ है, मतलब कि आप डू यू एग्री? मसला ये है कि देखें, ये जो मोहतरम शाही सैयद साहब कह रहे हैं कि हमने 12 मई के वाक़यात थे या जो भी मामलात हैं इस वक्त कराची में, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है और उसके जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने एतराफ़ात किए हैं। अभी कुछ माह पहले MQM ने जो है वो वफाकी हुकूमत पे प्रेशर डाला कि जी हम हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन बेंचों पर जा रहे हैं और आप जो है ये पेट्रोलियम की कीमतों में वापस लें इजाफा, ठीक है। और उनको वो इजाफा, उनके जो भी मकासद हों, मतलब उससे हट कर, लेकिन हुकूमत को वो इजाफा वापस लेना पड़ा और वो दोबारा मतलब उसमें आपस में उनकी मतलब पैचअप हो गया। बात ये कि आया ये उस बुनियाद पर, या जो भी कराची के मुतासरा फरीक हैं वो उस बुनियादों पर जाकर क्यों प्रेशराइज नहीं कर सकते कि मतलब विफाक में अगर दूसरे किसी जमात की अगर हिस्सेदारी है तो इनकी भी है। और जहाँ तक रही बात फ़ौज के आने की, तो फ़ौज यहाँ कराची में रह के जा चुकी है और मेरे ख्याल में फ़ौज कहाँ जाएगी। आपके पास है फ़ौज कितनी, वो सवात में भी आप डालें, वजीरिस्तान में भी डालें, बलूचिस्तान में भी डालें, वो ठीक है, क्या मुल्क का मतलब हल यही रह गया है? आ जाती है नहीं, फ़ौज क्यों आ जाती है, मतलब कहाँ जाएगी? बलूचिस्तान में फ़ौज जाने से क्या फ़ायदा हुआ? मतलब वहाँ या आज ये भी मैं कॉल ले लेता हूँ, बहुत देर से हमारे साथ होल्ड पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सॉरी मैं कॉल ले लेता हूँ फिर आपसे बात। हेलो, शायद कॉल ड्रॉप है, प्लीज़ कैरी ऑन। मेरा ख्याल मतलब मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि बलूचिस्तान में फ़ौज है, वहाँ हमारे जो नुकसानात हो रहे हैं वो किसी को नहीं पता कि कितने हो रहे हैं। या वजीर सवात में अभी 2500 की फ़िगर उन्होंने बताई, लेकिन ISPR हमें कुछ और फिगर बताता है और जो गैर सरकारी ज़राए हैं वो कुछ और फिगर बता रहे हैं जितना मतलब लोगों के वो तो ये वीडियो के सिविलियन को भी मारा गया वहाँ बहुत, मतलब बलूचिस्तान में आर्मी के होने से अब उसके फ़वायद ये हमें मिल रहे हैं कि पंजाब में डेली 2-3 दिन बाद लाश जाती है। मैं कॉल ले लेता हूँ फिर आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मेरा नाम यासिर है जी, मैं स्पेन से बोल रहा हूँ। जी प्लीज़ यासिर बात कीजिएगा। क्या हाल है जी? ठीक है, आपके मेहमानों को सलाम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली शाही सैयद साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और आपको खैबर पख्तूनख्वा की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपसे पहली दफा बात हो रही है। अच्छा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब से ये रेमंड डेविस पकड़ा गया है तो कराची में टारगेट किलिंग भी बंद हो गई है, धमाके भी बंद हो गए हैं, ड्रोन हमले भी बंद हो गए, तो इसकी क्या वजह है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं इनसे निकलवाना चाह रहा था। ये मेरे वो उससे ब्लैंक चेक निकले हैं। ठीक है यासिर, थैंक यू वेरी मच, बोलिएगा जी।
देखो ये रेमंड डेविस का मसला अलग है। कराची का तो मैं मतलब हर महीने 2 महीने में जाता है पी पे 30-40 लोग शहीद हो जाते हैं, फिर उसके बाद खामोश होती है, फिर आ जाता है। तो मैं समझ को उसका इससे कोई वो नहीं होगा। नहीं, उससे है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप MQM पे ब्लेम करते हैं, वो आप पे करते हैं, एक दूसरे पे करते हैं, लेकिन कभी आपने मिल बैठ के ये भी सोचा है कि पाकिस्तान को कुछ बाहर से ऐसी फोर्सेज हैं, रेमंड डेविस की अगर हम बात करें तो वो आपको पता है कि उसके पास से जो 150 तस्वीरें निकली हैं वो किन जगहों की निकली हैं। तो क्या ये लोग CIA जो है, जिसके आप अलाई बने हुए हैं, जिनको आप बड़ा मॉडर्न समझते हैं दुनिया में, असल में दहशतगर्द वो हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इनके अलाई बने हुए हैं और यही लोग हमारे मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं? कभी उनके खिलाफ कुछ जुर्रत किया आपने बोलने की? तो बस वो तो जहाँ तक हमारे बस में, हमने हमेशा बोला है और आज भी बोलते हैं, हम अपने मुल्क में सॉवरेनिटी चाहते हैं, अपने हर मुल्क खुद मुख्तारी चाहते हैं, जबकि नहीं है। हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का काम है। हम एक सूबाई हैसियत से रखते हैं, जो कराची की सिचुएशन पे आपसे बात कर सकते हैं। कराची की जो सिचुएशन, जैसे आपने बोला, भाई ने बोला, मैं सबको एग्री करता हूँ। आप लोगों के पास क्या हल है? जब आप खुद अपने मुँह से कहते हो कि मीडिया, एक मिनट, नहीं, आप यार कमाल तो ये, अफसोस तो ये कि ना तो आप अपना हल बता सकते हो, ना मेरी हल सुन सकते हो। आप बोलते हो कि अल आसिफ स्क्वायर में मीडिया वाला नहीं जा सकता, वहाँ लॉन्चर बिकते हैं, मिसाइल बिकते हैं। इसका हल क्या है फिर? आप बताएं ना। मैं जाऊँ पकड़ के ला के दे दूँगा, हाँ ये है, ये कर दूँ? भाई उसका हल ये है कि फौज आ जाए, पुलिस आ जाए, रेंजर्स आ जाए, आर्मी आ जाए, इख्तियारात आ जाए, जो इदारे वो उनका काम है, मेरा काम नहीं है। अगर आपकी बात सच है तो मुझे पकड़ के बता दे। और कौन सी एरिया है हमारे जो एरिया है कि जिसमें मीडिया या कोई नहीं जा सकता, वो वहाँ पॉइंट आउट करे। वो एजेंसियों का काम है, रोल तो एजेंसियों का है, वो जुल्फकार मिर्जा का काम है ना, रहमान मलिक का काम है ना। मैं उनके इत्तेहादी होकर एलाई हूँ, तो आप एलाई अलग हो जाओ। आप ये बात उनसे मीटिंग में करते हैं? भाई मेरे से जो जब उसने सामने में चीख के बोला कि भाई मुझे मालूम है, मैं लटका दूंगा, चौ पे करूँ, उनकी बातें, उनको फिर माफी मांगनी पड़ती है, ऊपर से प्रेशर आता है। तो फिर ये सारी चीजें ताज्जुब है कि ऐसे लोगों को ताज्जुब क्यों है? ताज्जुब है आपकी पूरी उम्र की दास्तान है ये। आपने अपनी उम्र में पाकिस्तान में 63 साल में क्या बनाया? आप जब 63 में आपने सिर्फ तालिबान जनरेट कर दिया, आपने दुनिया भर के तालिबान को इधर बुला लिया, नर्सरी बना ली। उस वक्त चिचर ताजिक आपके पास आ गए, आपने इंडस्ट्री कहाँ की, कराची की इंडस्ट्री कहाँ गई? अब ये रोजगार किधर गए? आपके एजुकेशन का क्या हाल है? मुझे ये बताइएगा, तालिबान की आप मुखालफत इसलिए करते हैं कि वो लोगों को मार रहे हैं, इसलिए करते हैं ना? और रेमंड डेविस 3 बंदों को लाहौर में मार दे तो वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं होती मुखालफत करने की। ये क्या मसला है? देखो बात सुनो, यहाँ तो हर बात पे सियासत होती है। हम तो बोल रहे कि खुदारा जो हमारे अदालत में केस चले, कम से कम अदालत को तो बख्शने दो। अब उस पर भी मैं शुरू कर दूं बोलना, ताकि अदालत से भी मैं पहले हम कराची पे आ जाए। कराची पे एक कॉल ले लेते हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? जी मैं लंदन से अख्तर बोल रहा हूँ। जी अख्तर साहब। जनाब, जो कराची का मसला आपने उठाया वो बहुत अच्छा किया। असल में मसला क्या है जनाब, अल्ताफ हुसैन साहब तो उधर बैठे हुए हैं जी, उधर लोगों से भत्ते लेते हैं जबरदस्ती। जी जी, इस हद तक के कुर्बानी करें तो उसकी खालें भी उठा अगर भत्ते ना लें तो वो लंदन की एक दुकान से 50,000 पाउंड के 2 सूट कहाँ से लें? खरीदे? ये आप मुझे बताएं। चाहिए ना, सब आंखें बंद किए हुए फौज भी और लीडर भी हमारे, जो कुछ कराची में हो रहा है MQM की मेहरबानी है। वो टारगेट किलिंग हो रही है MQM की वजह से हो रही है। हमने तो आप अपनी आंखों से देखे, अपनी आंखों से लाशों को देखा है जी। ओके, खुदाफिज। आप चलें, थैंक यू वेरी मच जी। देखें अब आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, सुन लिया तुमने। नेक्स्ट कॉल भी ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी हेलो 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 जी जी जी, प्लीज बोलिएगा। हेलो जी जी, प्लीज बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? मैं मैनचेस्टर से सलीम बोल रहा हूँ। जी सलीम साहब। ये अभी मैं आपकी बात सुन रहा था। पहले तो आपके मेहमानों को सलाम, स्पेशली शाही सैयद साहब को। जी वालेकुम सलाम। मेहमान है, कराची से आए। राजा साहब, आप इनसे बात करते हैं तो आपकी तान इस पर टूटती है बातों की कि कराची में पुख्तूनों की किलिंग हो रही है तो आप हुकूमत से अलग क्यों नहीं होते? बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये करते हैं शाही सैयद साहब से कि जनाब ये जो CIA के आप दोस्त हैं, देखें राजा साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच रखें, बजाय इसकी आप सियासी ओपिनियन दें। नहीं सर, मैं सियासी ओपिनियन नहीं देना चाह रहा हूँ। जी प्लीज आप बात करें। आपको काफी सुनता रहा हूँ, अभी भी सुनूंगा भी काफी, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा। जी जी। बात यह है कि आप जैसे जर्नलिस्ट या हम जैसे लोगों ने उस वक्त ये बात क्यों नहीं CIA के खिलाफ की जब वो हमारे मामे बने हुए थे, अफगान जिहाद के लिए हम उनसे पैसे बटोर रहे थे, अमरीका